हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बप्पा की विदाई के बारे में, मतलब अनंत चतुर्दशी के बारे में। हमने 10 दिन तक बप्पा की खूब अच्छे से प्रार्थना की, उनके साथ उनकी सेवा की, उनको खूब प्यारे प्यारे भोग लगाए। अब हम बात करेंगे उनकी विदाई के बारे में। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। अनंत चौदस भी कहते हैं इसको। भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए यह तिथि विशेष उत्तम फलदायी मानी जाती है। दरअसल यह तिथि मनोकामना पूर्ति करने वाली बताई गई है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है और गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जानते हैं कब मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, साथ ही जाने अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, और लास्ट में सुनेंगे हम इसकी कथा। तो इसको अनंत चौदस भी कहते हैं, अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। अब बात करेंगे कब है अनंत चतुर्दशी 2024। तो अनंत चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी 16 सितंबर को दिन में 3:11 पर दोपहर के बाद आरंभ होगी। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्र विधान के अनुसार उदय काल व्यापन, मतलब जो उदय तिथि होगी और उदय तिथि के अनुसार ये मान्य होगी। इसलिए अनंत चौदस का व्रत 17 सितंबर को सुबह रखा जाएगा। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 10:43 से लेकर के 12 बजे तक, मतलब 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके 43 मिनट से ये शुरू होगी और 12:15 तक इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। ये इसकी टाइमिंग है। अब बात करेंगे इसकी विधि के बारे में। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें आप। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। जो व्रत रखना चाहें रख सकते हैं, अन्यथा व्रत ना रखें तो इनकी पूजा पाठ करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध सात्विक खाना खाइएगा उस दिन आप, और भगवान को भी भोग लगाएं। वही प्रसाद के रूप में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक व्रत ना रखें, अन्न खाएं लेकिन सात्विक भोजन करें। तो अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय के पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप व्रत करें तो व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चौदश के दिन पूजा की किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे आपको इसका विधान है करने का। तो यदि आप ये ना कर पाएँ तो मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि शुद्ध जल से आपको कैसे स्नान करना चाहिए अपने घर में ही। तो इस तरह से आप कुछ ड्रॉप्स अपने शुद्ध जल की, गंगा जल, नर्मदा जल, कुछ भी अपने बाल्टी में डाल लें और फिर नहा सकते हैं, तो वो पवित्र माना जाएगा जल। यदि आप किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप घर पे ही इसको नहा सकते हैं इस तरह से। तो अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा अर्चन करें। नहाने के बाद घर में पूरे में शुद्ध जल का आप छिड़काव करें। उसके बाद पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेष नाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा को स्थापित करें। वो ना हो तो लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। मूर्ति ना हो, चित्र हो, तो उस तरह से आप सत्यनारायण भगवान की मूर्ति की, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। मतलब चित्रपट हो अगर तो उसका कर सकते हैं। इसके बाद एक डोरा लिया जाता है, कलरफुल पीला या लाल, इस तरह के, उनको बोलते हैं अनंत। डोरा लें और उसमें 14 गांठें बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः, इनको अनंत भी कहते हैं, इसलिए इस मंत्र का आप जाप करें। क्या बोलेंगे? ओम अनंताय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में इसको पूजा के पश्चात बांधें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद परिवार के साथ सब मिलकर इस दिन आपको प्रसाद अपना दूसरों को भी वितरण करें और स्वयं भी इसको भोजन के रूप में आप खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको इसमें लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। तो आप भगवान को भी भोग लगाएं और उसके बाद खुद भी प्रसाद के रूप में खाएं। इस दिन आप ध्यान रखें कि कन्या के लिए आप जरूर कुछ कन्याओं को बुलाकर भोजन जरूर करवाएं, है ना। तो सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन शिव जी के अनंत स्वरूप की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा की विदाई भी होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा से उनकी उपासना करने के बाद महिलाएं बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में 14 गांठों का अनंत बांधते हैं, उसको धागा कहते
कहते हैं, उसको अनंत चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। विष्णु जी की पूजा विधि विधान से आप करना और आराधना करना इसका बेहद शुभ फल माना जाता है, बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन विश्वकर्मा पूजा और पूर्णिमा पूजा, श्राद्ध भी मनाई जाएगी, श्राद्ध भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इतने सारे एक साथ इतनी सारी तिथियां पड़ रही हैं कि ये सब चीज़ें आपको आराम से उसी दिन निपटा लेनी है। उसके बाद फिर श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप पितरों का आप दूसरे दिन से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पूजा है, दर्पण है, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, मैं पूरी वीडियो आपके लिए डिटेल के साथ डाल दूंगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और योग में आप भद्रकाल की टाइमिंग और पूजा विधि आप टाइम से आप कर लें। अच्छा, अनंत चतुर्दशी के कुछ योग और बन रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं। जगन्नाथ मंदिर के पंडित जो हैं वहाँ पे जो मनाई जाएगी वो उसके अनुसार चतुर्थी तिथि के अनुसार 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर होगी और अगले दिन 17 सितंबर 2024 को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन रवि योग का निर्माण भी होगा और भद्रा का साया भी रहेगा। इसलिए दृक पंचांग के अनुसार सुबह 6:07 AM के बीच में, मतलब AM से शुरू होगा, 6:07 से लेकर सुबह का बता रही मैं, शुरू होगा तो दोपहर के 1:53 तक रहेगा रवि योग। अच्छा, रवि योग बनेगा इसका जो मैंने बताया है दृक पंचांग के अनुसार भद्रा का। और अब बात करते हैं रवि योग की। तो रवि योग में धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। तो वहीं सुबह 11:44 AM से लेकर रात 9:55 तक भद्रा काल भी रहेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, जब आपको जैसा टाइम हो उस हिसाब से आप फटाफट से जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, जब आप पूजा करेंगे तो आपके लिए विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी आपको स्थापित करनी चाहिए उस दिन, और विष्णु जी का ध्यान करें। संभव हो तो व्रत रख सकें तो रख लेना। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर विष्णु जी को और गणेश जी को बढ़िया अच्छे से पूजा करना, और विष्णु और गणेश जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित जरूर करना। माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करना और पूजा शुरू करें। विष्णु जी के समीप दीपक प्रज्वलित करना, सबसे पहले उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करना। उस दिन पंजीरी जरूर बनाइएगा। गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चौदस के दिन, तो उस दिन आप पंजीरी और छोटी छोटी सी अठवाई जरूर बनाइएगा। अनंत चतुर्थी की आप कथा भी पढ़ना और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की पूजा करना, आरती उतारना और केले की पौधे की पूजा जरूर करना, उसमें जल अर्पित करना और अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य के कर्म जरूर करना। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर से कराना, और कुछ कन्याएं हों यदि आस पड़ोस में या जहाँ जैसी भी हो तो उस हिसाब से आप कन्याओं के लिए भी जरूर से करना। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में थल दिखता था और थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह समा गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए वहां, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई और कथा में कहा कि प्राचीन काल में समंतनु नाम का एक नेक तेजस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद समंतनु ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण समंतनु ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। इससे कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम को
अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछा, पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत चौदस की महत्ता बतलाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध करके ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात कहते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने प्रायश्चित किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यटन व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अब बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन केले के पौधे की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन तिल, घी, खांड, मेवा, खीर इत्यादि से आपको हवन करके यथासंभव गौदान भी करना चाहिए। शय्यादान और अन्नदान का भी विधान आता है। जैसा आपका सामर्थ्य हो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन जानकारी देना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इन चीज़ों का दान करते हैं। इसके बाद केले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। सामर्थ्य के अपने अनुसार आपके जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। नहीं तो आप एक ब्राह्मण को करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते दान के पैसे निकाल दो, वो भी नहीं करा सकते। घर का कुछ भी शुद्ध सात्विक सामान है, सूखा सामान है, दाल, आटा, चावल, शक्कर, नमक, गुड़, घी, तेल, ये सब दान कर दो किसी एक पंडित ब्राह्मण को, तो आप ये कर सकते हैं। तो इस दिन आपका नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। व्रत का इस तरह से आपको समापन करना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत के दिन अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या खाया जाता है। तो देखो, इस दिन चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करने के पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। वैसे तो फलाहार भी करने का विधान है। लोग फलाहार में कुटलू सिंगाड़े का आटा, साबूदाने से बनी हुई चीज़ें या फल फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जूस बाहर का ना हो, पैकेट वाला ना हो, डिब्बे वाला ना हो, घर में बनाया हो फ्रेश जूस तो वो ले सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। और इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन आपके लिए जहाँ तक संभव हो सके तो धार्मिक कार्य करें, किसी को गाली गलौज ना करें, अंडा, मांस, मदिरा इत्यादि इन सब चीज़ों में ना करें। जुआ ना खेलें, सबसे इम्पोर्टेंट। कलयुग सबसे पहले जुआ पे ही, जुआ के द्वारा ही कलयुग बैठा था ना, तो जुआ के द्वारा ही द्रौपदी की क्या हुई थी दशा आप सबको पता है। तो कलयुग केवल नाम आधार, नाम का स्मरण करते रहें। कलयुग वहाँ जरूर बैठता है जहाँ सबसे पहले जुआ खेला जाता है। दूसरी जगह वहाँ बैठता है जो मांस मदिरा खाता पीता है। तीसरी जगह वहाँ बैठता है जहाँ जो लोग इंसान स्त्री की इज्जत नहीं करते। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर आपके घर में, और चौथा जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, ये सब वहाँ होते हैं जो कलयुग के साक्षात। तो आपके यहाँ अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपके यहाँ कलयुग नहीं है। इसलिए बचें आप। गौ की सेवा करें, गौ को चारा खिलाएं।
तो कलयुग से आप बच जाएंगे। अच्छा, इस दिन व्रत क्यों रखते हैं, इसका सार क्या है? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी की सलाह दी थी और पांडवों ने अपने वनवास काल में हर साल व्रत का पालन किया। और धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, लोगों को इस दिन लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। इसके साथ ही गृह कलेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। इसलिए आपके लिए ये चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि प्रथम पूज्य गणेश हैं, सभी विघ्नों को हरने वाले, सभी कष्टों को दूर करने वाले प्रथम पूज्य गणेश हैं। तो और रिद्धि सिद्धि और बुद्धि, अच्छी बुद्धि के दाता हैं। इसलिए भगवान गणेश जहाँ हों वहाँ ये सब चीज़ें तो पहले ही नहीं होती। तो ये सब आप ध्यान रखें, गणेश जी की खूब अच्छे से सेवा करें जितने दिन बचे हैं। और मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप तक यदि हमारी वीडियो पहुंच गई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी अनंत चतुर्दशी वंस अगेन, राधे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की जय, जय श्री गणेश, जय गणेश।